So, hello and welcome you all in Study Darbar, the gateway to fulfill your dreams. Hi, this is Abhishek Tiwari, and I am here with a new video, especially as far as मध्य प्रदेश एग्जामिनेशंस आर कंसर्न. मध्य प्रदेश एग्जामिनेशन मतलब व्यापम से रिलेटेड कोई एग्जाम या मध्य प्रदेश MPPSC की अगर आप बात कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरी, दैट इज राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य. तो इसकी भूमिका के बारे में अगर मैं बताऊं तो मध्य प्रदेश में या भारत में वर्ष 1972 में वन जीव अधिनियम दैट इज वाइल्ड लाइफ एक्ट पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यानों तथा वन प्राणी अभ्यारण्यों की स्थापना की गई थी. प्रदेश में प्रजाति के दैट इज दुर्लभ प्रजाति के जीवों के संरक्षण हेतु 1974 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भी पारित किया गया था. दैट इज 1974 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और कंजर्वेशन एक्ट लागू किया गया था. राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम वर्ष 1952 में भारत में लागू किया गया था, जिसके तहत मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान तथा 31 दैट इज 31 अभ्यारण्य स्थापित किए गए हैं, जिसमें 7 टाइगर रिजर्व, 2 खरमोर अभ्यारण्य, 2 सोन चिड़िया अभ्यारण्य, 3 घड़ियाल एवं अन्य जलीय जीव अभ्यारण्य तथा 2 राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म संरक्षण हेतु स्थापित किए गए हैं. प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्य दैट इज नेशनल पार्क और सेंचुरीज का टोटल जो क्षेत्रफल है, एरिया है, दैट इज 10.99 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर हजार है, जिनमें वन क्षेत्र का विस्तार 9.12 हजार वर्ग किलोमीटर में है. 1 नवंबर को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी. 1 नवंबर दैट 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश की रजत जयंती दैट इज सिल्वर जुबली के अवसर पर बारहसिंगा को राष्ट्रीय वन प्राणी या राज्य पशु घोषित किया गया था. 16 सितंबर 2011 में महाशीर मछली, जिसका हम टॉर के नाम से भी जानते हैं, को राज्य में संरक्षण प्रदान किया गया. वर्ष 2012 में IUCN द्वारा विलुप्त घोषित किया गया है. मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग को लोनली प्लैनेट ने, इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग को, टूरिज्म डिपार्टमेंट को लोनली प्लैनेट समूह ने 9 मई 2016 को सर्वश्रेष्ठ वन जीव अवार्ड प्रदान किया. Getting? So these were some important facts about national parks and sanctuaries which are related to India as well as from Madhya Pradesh point of view. Now we'll come to know, एक एक करके हम पूरे नेशनल पार्क्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है. फर्स्ट ऑफ ऑल कान्हा किसली. कान्हा किसली को आप सभी जानते हैं, जो कि मंडला में सिचुएटेड है. कान्हा किसली नेशनल पार्क इज इन मंडला डिस्ट्रिक्ट, हमको पता है. ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पार्क है और स्प्रेड है अबाउट 940 स्क्वायर किलोमीटर्स में. इट इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश का ये पहला नेशनल पार्क है, आप सबको पता है. अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसको स्टेटस सेंचुरी का, अभ्यारण्य का दर्जा मिला था 1952 में और नेशनल पार्क का दर्जा मिला था 1955 में, और ये मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क भी है. डू रिमेंबर द डेट. कान्हा किसली नेशनल पार्क इज द फर्स्ट नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश विच वॉज इंडक्टेड इनटू प्रोजेक्ट टाइगर इन 1974. 1974 में ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ था और जिसके तहत मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क जो कि कान्हा नेशनल पार्क है, उसी में वाइल्ड लाइफ के थ्रू टाइगर प्रोजेक्ट को लागू किया गया था. स्वैम्प डियर ऑफ ब्रेडली स्पीसीज इज फाउंड एक्सक्लूसिवली ईयर इन होल ऑफ इंडिया. भारत में सिर्फ एकमात्र जगह है कान्हा किसली जहां पर स्वैम्प डियर ब्रेडली प्रजाति के पाए जाते हैं. इट बिकेम इंडियाज फर्स्ट टाइगर रिजर्व इन मार्च 2017 टू ऑफिशियली रिलीज अ मैस्कॉट नेम्ड भूर सिंह स्टैग. एनिमल लाइक स्टैग, टाइगर, लेपर्ड, बियर, चीतल एटसेट्रा ये सारे यहाँ पे पाए जाते हैं. द हेलो वैली एंड बैरन वैली आर द मेजर सीनिक पॉइंट. यहाँ के अगर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें जहाँ पे लोग घूमना पसंद करते हैं, वो एक हेलो वैली है और दूसरी बैरन वैली. बैरन वैली. द पार्क इंटरप्रिटेशन प्रोग्राम इज अंडरवे हियर विद द असिस्टेंस ऑफ द US नेशनल पार्क सर्विस. कान्हा किसली and Bandhavgarh National Parks are to be connected under Jungle Corridor Scheme. Important है, कान्हा किसली और बांधवगढ़ नेशनल पार्क को जोड़ा जा रहा है किसके थ्रू, जंगल कॉरिडोर स्कीम के तहत. इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में साल के 2 ठूंठ दैट इज बिना शाखा वाले वृक्ष हैं जिन्हें राजा रानी के नाम से जाना जाता है. कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में एक पौराणिक श्रवणताल मंडला जिले में स्थित है. इसमें लपसी नामक प्रसिद्ध शिकारी का स्मारक निर्मित किया गया है. वर्ष 1999 में इस सर्वश्रेष्ठ पर्यटन का पुरस्कार प्रदान किया गया था. यह
प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें हवाई पट्टी स्थित है। इंपॉर्टेंट है, डू रिमेंबर द थिंग। आपको अगर कहीं नोट डाउन करना है, प्लीज नोट डाउन द थिंग्स विच आई यूज टू टेल यू इन द एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू। करेंगे। नेक्स्ट आता है पेंच नेशनल पार्क। पेंच नेशनल पार्क जो कि छिंदवाड़ा सिवनी जिले में स्थापित है। इसके बारे में अगर बात करते हैं, इट इज स्प्रेडेड ओवर सिवनी छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट एंड पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। कुछ पार्ट इसका महाराष्ट्र में भी आता है। इसको बोला जाता है इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पार्क भी। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क इज इन तमिलनाडु। याद रखना, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क तमिलनाडु में है, लेकिन मध्य प्रदेश में इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पार्क है, जिसको हम पेंच नेशनल पार्क से नाम जानते हैं। इसका एरिया लगभग 293 स्क्वायर किलोमीटर है। इन 1977 की अगर बात करते हैं तो 449.39 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट एरिया वाज डिक्लेयर्ड एज पेंच सेंचुरी। 1983 में 292 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द एरिया वाज डिक्लेयर्ड एज पेंच नेशनल पार्क एंड 118 स्क्वायर जो किलोमीटर था वो पेंच सेंचुरीज के अंदर आ गया था। 1992 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ज्वाइंड पेंच नेशनल पार्क, पेंच सेंचुरी एंड सम अदर फॉरेस्ट एरिया टू मेक कंट्रीज 19th प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व। गेटिंग 19वां प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व इसमें डाला गया था भारत का, याद रखना। इन द ईयर 2002 की अगर बात करते हैं, पेंच नेशनल पार्क एंड पेंच सेंचुरी वर नेम्ड एज, इसका नाम बदल के कर दिया था इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी नेशनल पार्क। पेंच टाइगर रिजर्व एंड इट्स सराउंडिंग एरिया वर द पार्ट ऑफ नरेटिव इन रुडयार्ड किपलिंग्स द जंगल बुक। कहा जाता है इसको मुगली लैंड भी कहा जाता है, ठीक है, नीचे लिखा हुआ है। दिस पार्क इज ऑल्सो कॉल्ड एज मुगली लैंड एंड वाटर राफ्टिंग फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। गेटिंग रुडयार्ड किपलिंग की जो जंगल बुक आई थी वो कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड है। गेटिंग इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान में सबसे चर्चित स्थल काला पहाड़ स्थित है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 650 मीटर है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान पर रुडयार्ड किपलिंग ने द जंगल बुक नामक प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी है। गेटिंग, और इसको मुगली लैंड कहते हैं, आप सबको पता है। विकसित किया गया है, जहां पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2004 से मोगली लैंड उत्सव आयोजित किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट ये है मोगली लैंड उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो आप सभी को इसकी डेट पता है, मतलब कहाँ पर होता है पता होना चाहिए। बांधवगढ़ नेशनल पार्क विच इज इन उमरिया, इसके बारे में बात करते हैं तो इट इज स्प्रेडेड ओवर पन्ना एंड छतरपुर, दिस नेशनल पार्क इज इन उमरिया डिस्ट्रिक्ट। इसका एरिया 448.84 स्क्वायर किलोमीटर है। दिस नेशनल पार्क इज सराउंडेड बाय 32 हिल। 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ एरिया है ये, या नेशनल पार्क है ये। द मेन माउंटेन ऑफ दिस पार्क इज कॉल्ड बांधवगढ़। इसका जो मेन माउंटेन है उसे बांधवगढ़ कहा जाता है, इसलिए उसके नाम पे बांधवगढ़ नेशनल पार्क इसका नाम रख दिया गया है। यहाँ पर लगभग 2000 ईयर ओल्ड फोर्ट है। कहाँ पर? बांधवगढ़ की पहाड़ियों पर। बांधवगढ़ नेशनल पार्क वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1968 एंड वॉज इंक्लूडेड इन प्रोजेक्ट टाइगर इन 1993। द डेंसिटी ऑफ टाइगर हेयर इज द हाईएस्ट इन द कंट्री। कंट्री में अगर हम बात करते हैं पूरे के पूरे भारत में, तो सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड अगर हम बात करते हैं टाइगर्स तो यहीं पे पाए जाते हैं। लगभग 8 किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर में एक टाइगर दिख जाएगा आपको। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में चार्जर दैट इज नर बाघ व सीता मादा बाघ सर्वाधिक प्रसिद्ध बाघ थे। इस उद्यान में चार्जर बाघ के नाम पर चार्जर पॉइंट भी निर्मित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और नेशनल ज्योग्राफिकल मैगजीन के कवर पृष्ठ पर सीता बाघिन को प्रदर्शित किया गया है। इस राष्ट्रीय उद्यान की पहाड़ी पर कबीर चौरा नामक स्थान है, जो पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। इस राष्ट्रीय उद्यान में गौर पुनर्वास योजना संचालित की जा रही है तथा इसे हाथियों के निवास द्वारा या निवास स्थान के रूप में विकसित किया जाएगा। वर्ष 2018 में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में से सुंदरी बाघिन को उड़ीसा के सतकोसिया टाइगर रिजर्व में पुनर्वासित किया गया है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है हमारा पन्ना नेशनल पार्क। नाम से ही झलक रहा, पन्ना एवं छतरपुर में आता है, बुंदेलखंड रीजन जो कि मध्य प्रदेश में है। अगर इसके एरिया की बात करें तो 543 स्क्वायर किलोमीटर है। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1981 में इसको बनाया गया और इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत 1994 में लाया गया। केन रिवर इसी नेशनल पार्क के या राष्ट्रीय उद्यान के बीच से बहती है। पन्ना नेशनल पार्क हैज़ द ओनली रेप्टाइल पार्क इन द स्टेट में अगर रेप्टाइल पार्क की बात करते हैं तो सिर्फ यहीं पे है, वेयर क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर्स लिव्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट, जहाँ पे क्रोकोडाइल और एलिगेटर दोनों रहते हैं।
दिस नेशनल पार्क हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ वाइल्ड बफेलो। इंपॉर्टेंट है, जंगली भैंस यहीं, जंगली भैंसा जो होते हैं सबसे ज़्यादा यहीं पे पाए जाते हैं। पन्ना नेशनल पार्क हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज बायोस्फीयर रिजर्व इन 2011। मध्य प्रदेश में 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनमें से एक पन्ना नेशनल पार्क है, या पन्ना नेशनल पार्क को घोषित किया गया था 2011 में। पन्ना नेशनल पार्क इज ऑल्सो रिसीविंग असिस्टेंस फ्रॉम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, दैट इज WWF। ये रेसलिंग वाला नहीं है, इसका मतलब क्या है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। डू रिमेंबर दिस स्टेट काइंड। अगर इसकी बात करते हैं तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में पर्यावरण समन्वय एवं संगठन बोर्ड भोपाल की शाखा स्वीकृत है। यह राष्ट्रीय उद्यान आंवला उत्पादन, रेप्टाइल पार्क व जंगली भैंसा संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत केन घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य और पांडव जल प्रपात एवं गाथा जल प्रपात भी स्थित है। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है हमारा संजय नेशनल पार्क। इसका नाम सबने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इन सीधी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की सीधी डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। द फॉरेस्ट स्प्रेड अराउंड बांधवगढ़ वॉज यूज्ड एज द हंटिंग ग्राउंड्स फॉर द महाराजा ऑफ रीवा। दिस नेशनल पार्क हैज बीन फेमस फॉर व्हाइट टाइगर्स। सफेद हाथियों के लिए, सफेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है। मोस्ट ऑफ दिस नेशनल पार्क इज नाउ इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। फॉर्मरली इट्स नेम वॉज डुबरी। पहले इसका नाम डुबरी नेशनल पार्क था, बाद में इसका नाम संजय नेशनल पार्क रख दिया गया। इट्स एरिया, अगर इसके एरिया की बात करें तो 467 स्क्वायर किलोमीटर है। दिस नेशनल पार्क वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1981। प्रोजेक्ट टाइगर भी इसमें इंक्लूड किया गया था 2008 से। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ इसके इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट्स आपको देखने हैं तो इस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत मड़वास के समीप भरवती वन क्षेत्र में सफ़ेद बाघ मोहन को 28 मई 1951 में रीवा के तत्कालीन महाराजा मार्तंड सिंह ने पकड़ा था। ठीक है। नेक्स्ट आता हमारा सतपुड़ा नेशनल पार्क, होशंगाबाद में है। इसका अगर बात करते हैं तो 528 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इसको 1983 में दर्जा मिला था नेशनल पार्क का, और प्रोजेक्ट टाइगर में इसमें लागू किया गया था 1999 से 2000 के बीच में। द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस स्टेट इज धूपगढ़, जो कि यहीं पे लोकेटेड है। इट इज द ओनली टाइगर रिजर्व अक्रॉस सेंट्रल इंडिया हैविंग फ्रीडम टू वॉक। यहाँ पर घूमने के लिए आप जा सकते हो। पचमढ़ी आपने नाम सुना होगा, यहीं कहीं आसपास एरिया में फैला हुआ है। गेटिंग। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट अगर बात कर लें तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में निम्नलिखित वन पाए जाते हैं। कौन कौन से? दक्षिण भारतीय आर्द्र सागौन वन, दक्षिण भारतीय अल्प आर्द्र सागौन वन, दक्षिण भारतीय आर्द्र मिश्रित सागौन वन, दक्षिण उष्ण कटिबंधीय शुष्क सागौन वन, दक्षिण उष्ण कटिबंधीय शुष्क मिश्रित पर्णवाती डेसिडुअस फॉरेस्ट, शुष्क प्रायद्वीपीय साल वन, केंद्रीय भारतीय उप उष्ण कटिबंधीय पहाड़ी वन। ये सारे टाइप के जो जंगल होते हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं, याद रखना। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व प्रमुख रूप से तवा जलाशय का जल संग्रहण क्षेत्र है। यह मध्य भूमि के हाईलैंड इकोसिस्टम का उत्कृष्ट उदाहरण है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत 4926.28 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है। 1999 में प्रदेश का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व पचमढ़ी घोषित किया गया था, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में से प्रवाहित होने वाली तवा तथा देनवा नदियों के संगम पर मढ़ई पर्यटन स्थल स्थित है। इसके अतिरिक्त यहाँ पचमढ़ी व चूरना पर्यटन क्षेत्र भी स्थित है। मध्य प्रदेश का एकमात्र घूमने लायक जगह जो बहुत ज़्यादा फेमस है, एकमात्र तो नहीं, जगह बहुत सारी है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह जहाँ पर आप घूमना पसंद करेंगे वो है पचमढ़ी। यह प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें प्रशासनिक तौर पर बस, जीप, हाथी, डोंगी तथा नाव आदि चलाने की अनुमति है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, जिसकी हाइट 1350 मीटर स्थित है। गेटिंग। और एक और चीज, वर्ष 2017-18 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से बारहसिंगा और बाघ को पुनर्वासित करने की परियोजना प्रस्तावित है। गेटिंग। नेक्स्ट आता है हमारा माधव नेशनल पार्क। माधव नेशनल पार्क इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क। बताते हैं क्यों। यह है शिवपुरी में। शिवपुरी कहाँ पर है? अगर मध्य प्रदेश का ऊपरी हिस्सा देखेंगे तो आपको माधव नेशनल पार्क दिख जाएगा शिवपुरी के साथ। करें। इट इज इन शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट, जो कि बनाया गया था 1958 में। इट्स एरिया इज अबाउट 355 स्क्वायर किलोमीटर। नेशनल हाईवे 3 जो आगरा से मुंबई गुजरता है पासेस फ्रॉम दिस पार्क। जॉर्ज कैसल यहीं पर है। क्वेश्चन आता है डायरेक्ट,
जॉर्ज कैसल इनमें से कहाँ पर स्थित है, या किस नेशनल पार्क में जॉर्ज कैसल है? तो कहाँ पर है? माधव नेशनल पार्क में। इट वॉज ओरिजिनली अ सेंचुरी फॉर रॉयल हंटिंग एट ऑफ द ग्वालियर महाराज। ग्वालियर महाराजा के जो ग्वालियर महाराजा जो हुआ करते थे उनके लिए ये एक सेंचुरी था जहाँ पे ये हंटिंग के लिए जाया करते थे, शिकार के लिए जाया करते थे। माधवराव सिंधिया कंस्ट्रक्टेड द साक्ष्य सागर एंड माधव लेक बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम ऑन द मनिहार रिवर इन द ईयर 1918 में इन्होंने यहाँ पर बनाया था, लेक का कंस्ट्रक्शन किया था। नेक्स्ट आता है घुगवा फॉसिल नेशनल पार्क, डिंडोरी। घुगवा फॉसिल्स नेशनल पार्क वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, पढ़ लेते हैं इसके बारे में। इट इज एट शहपुरा इन डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट। डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट के शहपुरा में ये आता है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सबसे छोटा नेशनल पार्क है जिसका एरिया लगभग 0.2 स्क्वायर किलोमीटर्स है। ये कब बनाया गया था? 1968 में, 1968 में। फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड इन दिस पार्क। नेक्स्ट आता है वन विहार नेशनल पार्क, भोपाल। बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, छोटा सा नेशनल पार्क है। कब बनाया गया था? इस्टेब्लिश किया था 1979 में, जिसका एरिया 4.452 स्क्वायर किलोमीटर है। ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ नेशनल पार्क ऑन 26 जनवरी 1983। इट इज 3-in-1 नेशनल पार्क बेसिकली। क्यों? क्योंकि नेशनल पार्क एज वेल एज जू एंड अ रेस्क्यू सेंटर फॉर वाइल्ड एनिमल्स। स्नेक पार्क भी है यहाँ पर, ऑल्सो लोकेटेड इन द मिडल ऑफ इट। छोटा सा है, मैं गया हूँ पर्सनली, बहुत छोटा सा है। इट इज ऑल्सो द ओनली जू इन द स्टेट ओवरसीन बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ये एकमात्र ऐसा जू है जहाँ जिसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देखता है, देख रेख फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये है। अदर जूज इंदौर और जबलपुर में है, मैनेज बाय लोकल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। गेटिंग? इसके बारे में अगर और जानना है तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, सुन लें। इस राष्ट्रीय उद्यान में वर्ष 2008 से वन जीवों को गोद लेने की प्रथा प्रारंभ की गई तथा विहार वीथिका और प्रकृति व्याख्या केंद्र भी स्थापित किए गए। वन विहार में मध्य प्रदेश का एकमात्र सर्व सुविधा संपन्न रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणियों को संरक्षण व चिकित्सीय सुविधाओं उपलब्ध कराई जाती हैं। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में चीकू द्वार पर राजा भोज झील के किनारे कास्ट निर्मित कैफेटेरिया आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। याद रखना, इस राष्ट्रीय उद्यान में शुष्क पर्णपाती विरल वन तथा अनेक किस्मों की घास पाई जाती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास डायनासोर्स नेशनल और डायनासोर्स फॉसिल नेशनल पार्क, जो कि धार में है। इट वॉज फाउंडेड इन 2010 धार डिस्ट्रिक्ट में, जिसका एरिया 0.897 स्क्वायर किलोमीटर है। इट वॉज नोटिफाइड एज डायनासोर्स फॉसिल नेशनल पार्क in the year 2011. There are 6.5 million year old dinosaurs fossil eggs. कुनोपालपुर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बताता हूँ क्यों। ये सबसे पहले देख लो कहाँ पर लोकेटेड है। श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है मध्य प्रदेश के, जिसको सेंचुरी का दर्जा मिला था 1981 में। 2008 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया था, जिसका एरिया 413 स्क्वायर किलोमीटर है। मध्य प्रदेश इज टू ब्रिंग एशियाटिक लॉइन फ्रॉम गिर सेंचुरी गुजरात। आप सबको पता है एशियाटिक लॉइन पूरे की पूरी दुनिया में अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के गुजरात के गिर सेंचुरी में पाए जाते थे या पाए जाते हैं। अब इनको यहाँ से विस्थापित कुछ को उठाकर हम लाए हैं कहाँ पर? यहाँ पर कुनोपालपुर नेशनल पार्क में। क्यों लेकर आए हैं? आप सबको पता है जब ये बहुत कम है, एंडेंजर्ड स्पीसीज है, आने वाले समय में अगर कोई एक महामारी पेंडेमिक इनमें फैल गई तो कहा जाता है अगर जानवरों में बहुत जल्दी ये बीमारियां फैलती हैं, कोई भी अगर किसी एक को ही कोई भी पेंडेमिक, तो वो सारे के सारे जो एशियाटिक लॉइन है सारे एक बार में खत्म हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। विलुप्त ना हो तो जैसा इकोसिस्टम वहाँ पर पाया जा रहा है गिर में, सेम तरीके का इकोसिस्टम हमारे मध्य प्रदेश के इस कुनो राष्ट्रीय उद्यान में पाया जा रहा है, जिसके तहत कुछ बाघों को वहाँ से उठाकर यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया, जिसमें कभी ऐसी कोई महामारी फैलती है तो विलुप्त तो ना हो। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज दिस एरिया नाकुन। दिस एरिया इज रेसिडेंस ऑफ द सहारिया ट्राइब। यहाँ पर सहारिया ट्राइब्स रहती है। द कुनो रिवर फ्लोज थ्रू दिस पार्क। इसी पार्क से एक कुनो रिवर भी निकलती है, जिसके नाम पे से कुनो कहा गया या कुनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान कहा गया। पेंच, बांधवगढ़, कान्हा किसली, सतपुड़ा, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को जोड़कर जंगल गलियारा योजना बनाई जा रही है। आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होंगी। इसके बाद आता है व्हाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर सतना।
The world's first wild tiger safari has been set up at Mukundpur in Satna district of Madhya Pradesh. It was formally opened on 13 April 2016. The safari has been named after Maharaja Martand Singh Judev. Getting? नेशनल पार्क की अगर बात करते हैं जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर है, तो हमारे मध्य प्रदेश में 6 नेशनल पार्क ऐसे हैं जहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर है, तो उनको लाइन से हम पढ़ लेते हैं एक के बाद एक। कान्हा किसली नेशनल पार्क अभी देखा 1974, पेंच नेशनल पार्क 1992, बांधवगढ़ नेशनल पार्क 1993, पन्ना नेशनल पार्क 1994, संजय गांधी डुबरी टाइगर रिजर्व 2008, सतपुड़ा नेशनल पार्क 1999 से 2000। एक और रातापानी सेंचुरी हैज़ बीन और हैज़ नॉट बीन इंक्लूडेड इन प्रोजेक्ट टाइगर येट, आने वाले समय में आ जाएगा। बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात करते हैं तो बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में आप सब लोग को पता है। हमारे यहाँ बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात करें तो इस पे ये एक जगह होती है जहाँ पे स्पेशल इकोसिस्टम पाया जाता है और स्पेशल एनवायरनमेंट ऑफ फ्लोरा एंड फौना पाया जाता है। फ्लोरा एंड फौना का मतलब समझते हैं, फ्लोरा से फल मीन्स पेड़ पौधे, फौना से फिश, फिश का मतलब जानवर, मैंने याद करने के लिए आपको बताया, पाए जाते हैं। विच रिक्वायर्स प्रोटेक्शन एंड ह्यूमन इंटरवेंशन टू बी कंजर्व्ड। मध्य प्रदेश है 3 बायोस्फीयर रिजर्व्स। तीनों बायोस्फीयर रिजर्व्स के आपको नाम पता है, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, अमरकंटक अचानक मार्ग बायोस्फीयर रिजर्व, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। तीनों की स्टैब्लिशमेंट डेट देख लें, पचमढ़ी 30 मार्च 1999, 2009 में यूनेस्को में शामिल किया गया, जिसका एरिया 4981 स्क्वायर किलोमीटर है। डिस्ट्रिक्ट बैतूल, होशंगाबाद एंड छिंदवाड़ा। Majority of animal which is found here are Indian squirrel and flying squirrel. अमरकंटक या अमरकंटक अचानक मार्ग बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो ये भी 30 मार्च 2005 को बनाया गया। 2012 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया। 3835 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। डिंडौरी, अनूपपुर, बिलासपुर। बिलासपुर कहाँ पर है आप सबको पता है, इट इज़ इन छत्तीसगढ़, यहाँ पर पाया जाता है, मतलब फैला हुआ है। जानवर जो यहाँ पर हैं, लेपर्ड, वाइल्ड बफेलो एंड रेंडियर्स। ठीक है, इसके बाद आते हैं पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, जिसकी डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है 25 अगस्त 2011। एरिया 2998 स्क्वायर किलोमीटर। डिस्ट्रिक्ट पन्ना एंड छतरपुर। चीता, बियर, चीतल, इंडियन गैजल एंड डियर ये यहाँ पर पाए जाते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट है बायोस्फीयर सेंचुरीज़। आपको पता है अभ्यारण्य की अगर हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ टोटल 25 अभ्यारण्य मैंने मेंशन किए हैं। कुछ प्रपोज नेशनल पार्क्स हैं और सेंचुरीज़ हैं जो कि मैं आपको बता दूंगा। ये पूरी लिस्ट है, मैं एक एक करके आपको बता तो नहीं पाऊंगा अभी एट प्रेजेंट, क्योंकि मैं सोच रहा था कि ये बहुत कॉम्पैक्ट वीडियो बने, फिर भी थोड़ा लंबा वीडियो हो गया है। लेट्स सी, कुछ यहाँ पर 25 मैंने सेंचुरीज़ के बारे में लिखा हुआ है, आप इन 25 सेंचुरीज़ को देख सकते हैं। इसकी PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी है, अगर आपको चाहिए है तो यू कैन कलेक्ट इट फ्रॉम देयर। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड माई चैनल येट, सब्सक्राइब इट टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज़। करें ये कुछ यहाँ पर दिए